बाहर से दिखने वाली एक छोटी सी सुरंग अंदर से एक आलीशान महल में बदल गई। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? ये कहानी एक गांव की है जहां एक छोटी सी सुरंग थी। लोग कहते थे कि इसके अंदर कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा है। लेकिन एक दिन कुछ नौजवान लड़कों ने हिम्मत करके उस सुरंग के अंदर जाने की कोशिश की। जैसे ही वो अंदर गए और उन्होंने देखा, वो किसी सोच में पड़ गए। बाहर से छोटी सी दिखने वाली सुरंग, लेकिन अंदर एक आलीशान महल बसाए बैठी थी। लेकिन इस महल का राज क्या था? ये कहानी इसी राज की है। एक गांव जो पहाड़ों के करीब था, और गांव के बच्चे अक्सर उन पहाड़ों के पास खेलने के लिए चले जाते थे। और वहीं एक अजीब सी दिखने वाली छोटी सी सुरंग थी जिसमें सिर्फ अंधेरा ही नजर आता था। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर औकात बच्चों को अपने पास बिठाते और मुख्तलिफ कहानियां सुनाते हुए उन्हें ये भी बताते कि देखो बेटा, इस सुरंग के पास मत जाना। ये दूर से दिखने वाली छोटी सी सुरंग बहुत अजीब सी लगती है, और जब से हम इस गांव में आए हैं तब से हम इसे ऐसा ही देख रहे हैं। लेकिन ये बात गांव के बच्चे तो समझ गए, मगर कुछ नौजवान लड़के ना समझ सके, क्योंकि उनके अंदर अजीब सा तजस्सुस पैदा हो चुका था। वो छोटे होते ही ये बातें सुनते हुए आ रहे थे कि इस सुरंग के अंदर नहीं जाना। बस आज कुछ नौजवानों ने फैसला किया कि वो इस सुरंग के अंदर जाकर देखेंगे कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या छुपा है। उस छोटी सी दिखने वाली सुरंग के अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। इसलिए उन नौजवानों ने फैसला किया कि साथ में लालटेन लेकर जाएंगे, और इसी की रोशनी से हम अंदर का फासला तय करेंगे। वो नौजवान हाथ में लालटेन उठाए सुरंग के अंदर चल चल के थक चुके थे। लेकिन सुरंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उनके चेहरों पर डर भी वाजिया होने लगा, क्योंकि उन्होंने काफी फासला तय कर लिया था। तभी अचानक उन्हें एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा तेज थी कि उन सबकी आंखें चुंधिया गई, और उन्होंने रोशनी की तरफ कमर कर ली। अब दोबारा उन्होंने हौसला हिम्मत बांधी और आगे बढ़े। तभी उन्होंने देखा कि छोटी सी दिखने वाली सुरंग के अंदर एक बहुत ही बड़ा महल था जो उसके अंदर छुपा हुआ था। वहां बड़े बड़े कमरे और रोशनियां थी, जिसे देखकर सब कुछ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उस आलीशान महल को देखकर तमाम नौजवान हक्के बक्के रह गए। कुछ देर तो इतनी ज्यादा खामोशी हो गई कि वो बेचारे एक दूसरे से बात भी ना कर सके। इस कदर हैरानी थी वहां। तभी अचानक वहां एक बूढ़ा सा आदमी आया, और सब नौजवानों के पास खड़ा होकर उनसे पूछने लगा, बेटा, तुम सब यहाँ क्या लेने के लिए आए हो, और आए किस रास्ते से हो? पहले तो मुझे ये बताओ। अब तमाम नौजवानों ने उस आदमी को बताया कि हम इस सुरंग का राज मालूम करने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि हम शुरू से यही सुनते आ रहे थे कि ये सुरंग बहुत ही अजीब है और इसके अंदर बहुत अंधेरा है। तो उस बूढ़े आदमी ने उन्हें बताया कि बेटा, ये महल बहुत पुराना है, और ये सुरंग इस महल का खुफिया रास्ता है। उस बुजुर्ग ने उन लड़कों को ये भी बताया कि ये महल एक राजा का था जो जंग में शहीद हो गया, और अब उसके बाद मैं इस महल की हिफाजत करता रहा हूँ। लेकिन ये लोगों से छुपाया गया था ताकि लोगों के दरमियान इस महल को लेके तनाज़ात बढ़ ना जाएं। लेकिन इतना बड़ा महल देखकर तमाम नौजवान हैरान थे। उन्होंने इतनी खूबसूरत और इतनी बड़ी जगह पहले अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। अब उस बुजुर्ग ने उन लड़कों से कहा, देखो बेटा, अब तुम यहाँ आ गए हो और इस राज को जान चुके हो। लेकिन अब तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि ये राज तुम कभी भी किसी को नहीं बताओगे, और जब मैं मर जाऊं तो तुम लोगों ने आकर इस महल की हिफाजत करना होगी। अब वो नौजवान अपने उस बुजुर्ग के साथ वादा करके वहां से निकल आए, क्योंकि अब उन्हें वापसी घर के लिए पहुंचना था, और सुरंग का रास्ता बहुत लंबा था। कुछ देर सफर करने के बाद जब वो सुरंग से बाहर निकले और गांव में पहुंच गए, तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए एक दूसरे से फिर वादा किया कि जो वादा हमने अंदर उस बुजुर्ग से किया था, हम हमेशा उसे निभाते रहेंगे।
इसी तरह कुछ साल गुजर जाने के बाद उन नौजवान लड़कों ने आज भी किसी को उस महल के बारे में नहीं बताया, और वो सुरंग अभी भी वैसी ही छोटी सी दिखती थी और खामोश थी। क्योंकि उन नौजवान लड़कों ने सीख लिया था कि वादा खिलाफी करना अच्छी आदत नहीं, इसलिए उन्होंने वादे को निभाया। और उन्हें यह भी समझ आ गया था कि हर चीज जो बाहर से छोटी लगती है, जरूरी नहीं कि अंदर से भी छोटी ही हो। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान को किसी चीज को देखकर बाहर से ही ये फैसला नहीं कर लेना चाहिए कि वो बहुत छोटी है, क्योंकि कभी कभी छोटी दिखने वाली चीज के अंदर बहुत बड़ी खूबसूरती छुपी होती है। और किसी चीज या इंसान की हकीकत हमेशा बाहर से नजर नहीं आती, क्योंकि असल हकीकत अंदर होती है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.